Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 13.10 of unit number 13. Unit number 13 is electrostatics. Let us see the statement of problem number 13.10. Two capacitors of capacitances 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस जो है वो 6 माइक्रोफेरेड है और दूसरे की 12 माइक्रोफेरेड है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है विद द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स। जो बैटरी लगाई गई है वो 12 वोल्ट की है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमने उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मालूम करें और हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो भी मालूम करें। हमने जो 13.9 प्रॉब्लम की थी उसमें भी यही दो कैपेसिटर थे, लेकिन वहाँ पे हमने इनको सीरीज़ में जोड़ा था और उनके बारे में भी हमने यही इन्फॉर्मेशन जो है उसकी कैलकुलेशन की थी कि उनके ऊपर चार्ज कितना आएगा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, दोनों कैपेसिटर जो हैं उनको अब हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। डेटा है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 C1 इसको रखें 6 माइक्रोफेरेड है, ये 6 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड बन जाएंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नंबर 2 इसको C2 रखें, 12 माइक्रोफेरेड है, ये 12 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड बन जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स हमने दिया हुआ V इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE हमने मालूम करनी है। चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 Q1 ये हमने मालूम करना है। चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 Q2 ये हमने मालूम करना है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1 V1 ये हमने मालूम करनी है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2 V2 ये हमने मालूम करनी है। For the capacitors attached in parallel, the voltage across each capacitor is the same as that of the battery attached। कि जब हम कैपेसिटर्स जो हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उस वक्त जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो उन दोनों को मिल रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उतना ही होता है जितना कि बैटरी का पोटेंशियल होता है। तो इसलिए V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, यानी बैटरी का पोटेंशियल बराबर होगा कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल बराबर होगा कैपेसिटर 2 का पोटेंशियल। तो बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है हमने, तो ये बराबर होना V1, ये बराबर होना V2। इसका मतलब V1 भी 12 वोल्ट और V2 भी 12 वोल्ट। तो V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 12 वोल्ट आ गया, V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 12 वोल्ट आ गया। तो दोनों कैपेसिटर जो है उनके अक्रॉस 12-12 वोल्ट होना है। तो ये हमने एक क्वेश्चन का आंसर तो दे लिया कि V1 12 वोल्ट होगा और V2 भी 12 वोल्ट होगा। अब दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है हमने। वी नो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है हमने। तो वी नो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE रखते हैं उसको, ऑफ कैपेसिटर्स अटैच्ड इन पैरेलल इज गिवन बाय, कि जब कैपेसिटर्स को पैरेलल अटैच किया जाता है तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है कैपेसिटेंस होती है CE वो बराबर होती है C1 प्लस C2, यानी दोनों की कैपेसिटेंस को जमा करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनती है। तो इसलिए CE बराबर आ जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, C2 कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। तो इन दोनों को प्लस करना है, तो 10⁻⁻6 फेरेड को कॉमन ले लें तो इसमें से 6 रह जाएगा प्लस इसमें से 12 रह जाएगा, 12 और 6 18 आ जाएगा, 18 ज़रब 10 की ताकत -6 फेरेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 18 माइक्रो फेरेड हो जाएगा, क्योंकि 10⁻6 माइक्रो होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उनकी वो 18 माइक्रो फेरेड हो जाएगी। Thus the equivalent capacitance CE is 18 माइक्रोफेरेड। सॉरी, मैं कैपेसिटेंस की जगह पे रेजिस्टेंस का लफ्ज़ बोल गया हूँ, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं हम। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो CE वो कितनी निकल आई 18 माइक्रोफेरेड निकल आई। अब टू फाइंड चार्ज Q1 ऑन कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 1 के ऊपर जो हमने चार्ज आना है वो मालूम करने के लिए क्या होगा, हमारे पास Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा।
तो Q1 हमने मालूम करना है कि चार्ज कैपेसिटर 1 पे कितना आया। तो C1 यानी उसकी कैपेसिटेंस वो कितनी थी, 6 × 10⁻⁻6 फैरड। और V1 क्या होना, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो तो 12 वोल्ट है। तो ये 12 ज़रब 6 72 बनता है, 72 × 10⁻⁻6 फैरड वोल्ट। तो फैरड वोल्ट जो है ये कॉलम बन जाता है, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज का यूनिट आना है। तो 72 × 10⁻⁻6 कॉलम, तो 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है। तो इसका मतलब Q1 = 72 माइक्रो फैरड, माइक्रो कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कैपेसिटर 1 है उसके ऊपर जो चार्ज आना है Q1 वो 72 माइक्रो कूलम आना है। इसी तरह से चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 Q2, ये क्या होगा, Q2 = C2V2 होगा। तो C2 की वैल्यू कितनी है, 12 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरड है। और V2 उतनी ही है, 12 वोल्ट, जो बैटरी की वोल्टेज है। तो इसलिए 12 × 12 कितना बन जाएगा, 144 × 10⁻⁻6 फैरड। फैरड वोल्ट जो है वो कूलम बन जाएंगे, और 10⁻⁻6 जो है ये माइक्रो बन जाएगा। तो Q2 = 144 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो चार्ज होगा जो कि कैपेसिटर नंबर 2 पे होगा वो 144 माइक्रो कूलम होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को दावत भी दें, वो भी इसको देखें, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।